नमस्कार दोस्तों। कोलकाता में घट गई एक ऐसी दर्दनाक खतरनाक भूतिया घटना जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा। जी हाँ, अपना दिल थाम कर बैठिए। जो लोग अकेले रहते हैं वो इस कहानी को सुनकर विचलित हो सकते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से ही इस वीडियो को देखें, इस कहानी को सुने। अब आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है सोमू नाम के लड़के की, जो कि उड़ीसा का रहने वाला था। इसको हमेशा से था कि भाई मुझे एमबीए करना है। वो एमबीए करने ऐसा बाय चॉइस वो एमबीए करने के लिए ऐसा बाय चॉइस कोलकाता जाना चाहता था। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो कोलकाता के एक प्रसिद्ध कॉलेज में एमबीए के लिए अप्लाई करता भी है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन ये बात है सन 2021 के 2021 के टाइम पे दुनिया बंद चल रही थी। लोगों के स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस नॉर्मली बंद होते थे और सारी चीज़ें अपने अपने घरों से ही ऑपरेट होती थी। तो इसने जब एडमिशन लिया था तो ये उड़ीसा में अपने घर में था। लेकिन 2022 के टाइम पे जब दुनिया पूरी तरीके से खुल गई थी तो इसका एमबीए का फाइनल टाइम चल रहा था। ऐसा हुआ कि इसने अपने घर वालों को बोल दिया कि अब मुझे कोलकाता जाना पड़ेगा, क्योंकि कितने दिन अब घर पर रहकर सब हो सकता था। एडमिशन ले रहा था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि घर ही घर में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोलकाता जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ। घर वालों ने भी डरते डरते परमिशन दे दिए कि भाई फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, हमारा लड़का इतने बड़े शहर में फंस ना जाए। लेकिन इसने घर वालों को मना लिया। ये बच्चा तो नहीं था, बड़ा हो चुका था। घर वाले रेडी हो गए। ये पहुंच गया कोलकाता के आउटर इलाके में ऐसा कॉलेज था, क्योंकि जो भी बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज स्कूल होते हैं वो सिटी एरिया में नहीं होते हैं, वो आउटर इलाके में होते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इस आउटर इलाके के कॉलेज को देखकर बड़े टेंशन में आ जाता है कि यार मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा, क्या सीन दिखाऊँ। मतलब मैं कोलकाता में रहने की सोचा था, लेकिन ठीक है, कुछ महीनों की और बात है और फिर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, सही रहेगा। वर्ल्ड कप का एंजॉय करते करते, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिकेट का नहीं। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। वर्ल्ड कप को एंजॉय करते करते कैसे मैं वहाँ पे अपने दिन काट दूंगा, नहीं समझ में आएगा। ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी एक पीजी के बारे में पता कर लेता हूँ। सोमू ने एक पीजी के बारे में पता करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली उसको पीजी कहाँ चाहिए था? अगर सिटी के बाहर तरफ कॉलेज है तो सिटी के बाहर तरफ ही पीजी चाहिए ना भाई। वो सिटी में रहकर क्या करता? तो उसने पीजी की ढूंढाई शुरू किया और कुछ ही दिनों बाद उसको एक बढ़िया सा अपार्टमेंट मिल गया। एक ये कहो कि ऐसी लोकेलिटी मिल गई जिस लोकेलिटी में ढेर सारी बिल्डिंग्स थी। उन ढेर सारी बिल्डिंग्स में ढेर सारे पीजी रूम्स थे, ढेर सारे हॉस्टल्स थे। मतलब ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स और बैचलर लोग रहते थे। बैचलर लोग केवल मैं स्टूडेंट की नज़रिए से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे भी कुछ बैचलर्स थे जो कि ज़्यादा उम्र के थे। इन्हीं बैचलर्स में से एक अंकल जी थे जो कि टिपिकल बंगाली थे। और जहाँ पर सोमू ने अपना पीजी लिया था, जिस बिल्डिंग में पीजी लिया था, उस बिल्डिंग के जस्ट बाजू में एक बंगलो था। उस बंगलो में वो बुढ़े अंकल जी रहते थे। उन अंकल जी की उम्र लगभग रही होगी 70-72 साल की। बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे। ये ज़्यादातर दोस्ती कम उम्र के लड़कों से ही करते थे, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा मानते थे कि मैं भले ही उम्र से ज़्यादा हो गया हूँगा लेकिन मेरा अभी भी दिल ऐसा जवान ही है। ठीक है, अंकल में कुछ बुराई नहीं थी, ऐसा हर एक व्यक्ति सोच सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, सोमू को भी इन अंकल जी से बात करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, क्योंकि सोमू के जो अपार्टमेंट था उसके अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहते थे वो कम उम्र के लोग थे। मतलब ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे थे। और सोमू तो अपने एमबीए के फाइनल सेमेस्टर में है भाई। और सोमू जहाँ जिस बिल्डिंग में रहता था उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में आंटी जी रहती थी, मकान मालकिन, और ये टोटल 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। एक और बात बताता हूँ, फिर कहानी में फ्लो में आगे बढ़ेंगे। सोमू जिस बिल्डिंग में, जिस अपार्टमेंट में, जिस फ्लैट में रहता था उसमें ना पीछे तरफ एक खिड़की थी। उस खिड़की से ना एक गोडाउन दिखाई देता था। बड़ा ही बंजर, मनहूस और अजीबो गरीब गोडाउन था ये, जिसकी तरफ देख कर ना मन में एक अजीब सी घबराहट उठती थी, एक नेगेटिव फीलिंग आती थी, एक भारीपन सा मन में छा जाता था। ऐसा क्यों लगता था? सोमू को ये समझ में नहीं आता था। सोमू की दोस्ती यहाँ पर कुछ लड़कों से हो चुकी थी, क्योंकि वो कॉलेज तो जा रहा था ना। तो सोमू के रूम में उसके कुछ फ्रेंड्स भी आते थे, तो वो लोग भी यही कहते थे कि कितना मनहूस सा ये गोडाउन है यार, तो अपनी खिड़की खोलता भी कैसे 1 मिनट ले। सोमू बोलता है लगा ना मन में,
मुझे भी साला ऐसे ही लगता है उस जगह को देखकर कि पता नहीं उसमें ऐसा क्या है। तो इससे दोस्त पूछे कि तूने कभी जानने की कोशिश नहीं किया कि ये जगह कौन सी है। सोमू ने बोला मुझे ऐसा लगता है कि कोई गोडाउन है। हमारे उड़ीसा में भी छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे टाउन्स में ऐसे गोडाउन होते हैं, लेकिन वहाँ पर काम होता है, लोग अपने सामान रखते हैं। ये बड़ा वीरान सा पड़ा हुआ है, खंडर भी नहीं है जैसे कोई इसकी देखभाल करता है, लेकिन ये सही सलामत खड़ा भी है। इस गोडाउन के बारे में ना जानकर मुझे मेरे बचपन से जुड़े हुए एक गोडाउन की कहानी याद आ गई, जो मैंने किसी और वीडियो में बनाया हूँ। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची भूतिया घटना है, जो एक गोडाउन की वजह से मेरे साथ घटी थी। खैर वो तो एक अलग मैटर है। हाँ, यहाँ की बात करते हैं। तो सोमू का ऐसा सीन था, वो इसी रीज़न से ज़्यादातर टाइम अपनी वो जो विंडो है जिससे गोडाउन दिखता था वो साला बंद ही रखता था। कुछ ही दिन बाद फीफा का मैच शुरू हुआ। अब सोमू को ना क्रिकेट से ज़्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल में था। वो जितना फुटबॉल खेलना पसंद करता था उतना ही फुटबॉल देखना भी पसंद करता था। कॉलेज में सोमू की दोस्ती एक सुदीप नाम के लड़के से हुई थी। सुदीप की भी सेम पसंद थी और सुदीप सोमू के पीजी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उसी लोकेलिटी में एक दूसरे पीजी में रहता था। ठीक है, तो सुदीप ने बोला भाई मुझे भी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मेरा लैपटॉप है भी ना तो वो ना के बराबर है, वो धोखा बहुत देता है। साथ में बढ़िया खाना वाना बना के खा के मैच वैच देखा करेंगे, मज़ा आएगा। सोमू ने बोला नेकी और पूछ पूछ। भाई जिन लोगों की सेम थॉट प्रोसेस रहती ना, उन लोगों को एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा लगता है। सोमू ने बोला ठीक है, आज की रात मेरे घर में वॉच पार्टी रखते हैं। तो उसने बोला ठीक है। अब आ गया भाई, वो शाम होते से ही सुदीप सोमू के घर पर आ गया। अब दोनों मिलके बढ़िया पहले थोड़ा टाइम पास किए, फिर दोनों मिलके बढ़िया रोटी बनाए, पनीर भुर्जी बनाए हैं और बोले अब थोड़ी देर में अपना ये फीफा वर्ल्ड कप शुरू होगा, देखेंगे। ठीक है भाई, इन लोगों ने खाना वाना अपना खाए हैं। हाँ, पॉपकॉर्न वगैरह रेडी रखे हुए थे, लैपटॉप लगाए हैं, बढ़िया स्पीकर लगाए हैं और मस्त से फुटबॉल देखे। फुटबॉल देखते देखते 1-2 बार अजीबोगरीब चीज़ हुई थी रूम में। जैसे कि सोमू को प्यास लगी थी। ठीक है, सोमू पानी पीने के लिए उठा। अब अंदर की तरफ उसका फ्रिज था। सोमू ने बोला फ्रिज से पानी पी के आता हूँ यार, तो 2 मिनट बैठ सुदीप, थोड़ा मैच देख जब तक मैं आ रहा हूँ। ये उठ के गया है पानी लेने के लिए किचन में, तो क्या देखता है कि फ्रिज पूरी तरीके से खुला हुआ है और जो पहले का खाना कुछ रखा हुआ था वो फ्रिज के अंदर बिखरा हुआ है। सोमू बड़ा हैरान हुआ कि ये सुदीप ने किया है क्या यार, लेकिन सुदीप तो 1 मिनट भी मेरे पास से हटा नहीं। इसके पास आए पूछने के लिए, सुदीप तूने फ्रिज खोला था क्या, ऐसा खाना वाना गिरा है के अंदर? सुदीप बोलता है कि नहीं यार, जीवन में कभी मैं फ्रिज की चीज़ें नहीं खाता, मुझे रिएक्शन हो जाता है। मतलब ये चीज़ सुदीप ने सोमू को बोला। तो सोमू ने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ना ये मैंने किया हूँ ना ये सुदीप कर सकता है, जैसा कि वो बोल रहा है मुझे रिएक्शन हो जाता है। तो ये किया तो किया किसने, क्योंकि रूम के अंदर आने का केवल एकमात्र दरवाजा है और उसी दरवाजे के पास तो मेरा बिस्तर डला हुआ है। उसी बिस्तर में तो टंग कर इतनी देर से हम लोग खा रहे पी रहे हैं, मैच देख रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं। तो ये सीन हुआ तो हुआ क्या। इसने सोचते सोचते थोड़ा सा फ्रिज साफ कर दिया फटफट, क्योंकि इंटरेस्टिंग टाइम भी चल रहा था मैच का, और फ्रिज बंद करके आ गया। थोड़ी देर बाद मैच खत्म ही होने वाला था, रात के 2 बजने ही वाले थे कि ढप करके आवाज आई। ढप करके आवाज आई तो ये बोला कि किचन की तरफ से ये आवाज थी। सुदीप और सोमू दोनों उठे और किचन के पास पहुंचे। क्या देखते हैं कि किचन का फ्रिज फिर से खुला हुआ है और जो खाने की चीज़ें कटोरी से फ्रिज के अंदर पहले गिरी हुई थी इसने साफ कर दिया था और थोड़ी सी कटोरी में और बची हुई थी वो भी बाकी की गिर गई। लेकिन 4-5 कटोरियां रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, वो कैसे गिर गई इस ढप की आवाज़ के साथ। सुदीप बड़ा हैरान हुआ, सोमू से बोला कि भाई यहाँ पे अंदर कोई छुप के तो नहीं बैठा हुआ है। सोमू ने बोला कि यार थोड़ी देर पहले भी यही हुआ था, लेकिन ये हो कैसे रहा है समझ में नहीं आ रहा, और तू तो जानता ही है कोई भी अंदर आया नहीं है, कोई छुप के भी नहीं बैठा है, ये हो कैसे रहा है। मतलब इसका 1 रूम किचन का घर था, तो ये 1 रूम है जिसमें लोग बैठे हुए और अंदर छोटा सा किचन था, वहाँ पे फ्रिज था और वहाँ पे ये सीन शॉट हो रहा है। तो सोचो ये कितना ज़्यादा डरा देने वाला माहौल है, कितनी ज़्यादा अजीबोगरीब सिचुएशन है कि किसी को मालूम है साला मेरे रूम में मेरे अलावा कोई है ही नहीं और उसके रूम में वो एक्टिविटी हो रही है। बोले ठीक है चलो छोड़ो, मैच अब ख़त्म हो चुका है, मैच वैच बंद करते हैं और आराम से सोते हैं। थोड़ी मन में एक घबराहट थी, एक डर थी। इस रीज़न से सोमू ने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा लगा दिया, लाइट वाइट बंद करके 2 बजे के आसपास ये हनुमान चालीसा में टाइमर, मतलब मोबाइल में टाइमर लगा के सो गया कि हनुमान चालीसा जैसी ख़त्म होगी
मोबाइल बंद हो जाएगा, यानी ये जो म्यूजिक सिस्टम चल रहा है मोबाइल में वो बंद हो जाएगा। ठीक है, 2 बजे के आसपास हनुमान चालीसा बजना शुरू हुई होगी, 9-10 मिनट चली होगी, 2:10 तक, 2 सवा 2 बजे तक दोनों को बड़ी भयंकर वाली नींद आ गई। क्योंकि मैच देखते देखते, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच मत समझना, मैच देखते देखते ये दोनों का पेट बहुत भर गया था। और जब पेट हमारा भर जाता है तो क्या सीन होता है भाई, बताओ, लिखो कमेंट में। हाँ, हो जाता है कि हमको नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है। तो ठीक है, आलस आ गया, ये दोनों सो गए। नींद लगे हुए पता नहीं कितना समय होगा, 4 बजे के आसपास इसकी नींद खुलती है। किसकी? सोमू की। सोमू की आंखें खुली, साला रूम की लाइट चालू है पूरी, हाँ पूरी लाइट चालू है, दरवाज़ा बंद है, मतलब अंदर से बंद नहीं है, अंदर से खुला था दरवाज़ा, जैसे किसी ने खोल के बाहर गया हो। और पंखा उनका सब चल रहा है, लेकिन बाजू में सुदीप नहीं है। तो ये थोड़ा सा घबराया कि यार सुदीप ऐसा कैसा उठ के चले गया, सब ठीक तो है ना। नहीं तो वो जाता तो बोल कर जाता कि भाई मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा लगा दे। और 4 बजे मेरी आँख खुल रही है, अभी बाहर अंधेरा भी है, ये कैसे चले गया अभी? अभी तो 1.5 घंटे पहले ठीक से हम सोए थे। उसने तुरंत मोबाइल उठाया और बैक टू बैक 7-8 बार सुदीप को फ़ोन किया। प्रॉपर घंटी जा रही थी, लेकिन सुदीप फ़ोन नहीं उठा रहा था। इस रीज़न से सोमू के मन में एक घबराहट भर गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, सुदीप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो कहाँ चले गया है। उसने 4:30 बजे के आसपास उसका फ़ोन उठाया और बड़ी घबराई हुई आवाज़ में बोला, हाँ 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 सोमू बोल। ये बोलता है कि सुदीप क्या हो गया, तू ऐसा डायरेक्टली उठ के क्यों चले गया यार, और तू है कहाँ पर? सुदीप कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं 6 बजे आता हूँ और तुझे सब कुछ समझाता हूँ, अभी फ़ोन रख नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ से सोमू की हार्ट बीट बढ़ गई कि सुदीप ऐसा क्यों कह रहा है, उसके साथ क्या हो गया, वो कहाँ फंसा हुआ है। अभी से 2 घंटे पहले तक, रात के 2:30 बजे तक वो मेरे साथ था, मेरे साथ सोया था, मेरे बाजू में ही था, फिर लाइट ऑन करके मेरे घर से बाहर निकल के वो कहाँ चले गया और इतना ज़्यादा डरा हुआ क्यों है। और साथ में फ़ोन रखते रखते उसने ये भी बोला था कि सोमू तो खुद को संभालना। ऐसा क्यों बोला? इस चीज़ से एक्चुअल, ये वाला लाइन मैं आपको बताना भूल गया था, उसने बोला था खुद को संभालना। इस चीज़ से एक्चुअल सोमू और भी ज़्यादा घबरा गया था। 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक सोमू को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। फिर उसने 6 बजे फ़ोन करना शुरू किया कि सुदीप कहाँ है, तू कब आएगा, सुदीप कहाँ है, तू कब आएगा। लेकिन सुदीप ने फिर से फ़ोन नहीं उठाया। और कट्टू 6:30 बजे सुदीप सोमू के घर पर आता है, बड़ा डरा हुआ, कांपते कांपते अंदर घुस रहा है। सोमू बोलता है कि आजा यार अंदर, ठीक तो है ना तू? ये बोलता है नहीं, अंदर आने की हिम्मत नहीं है, तू बाहर चल, उजाला हो गया है, बाहर बात करते हैं। इसने बोला हाँ ठीक है भाई, बाहर चलते हैं। ये दोनों बाहर की तरफ निकल गए। अब इसको सुदीप बता रहा है। अब आप जो सुनेंगे सुदीप की जुबानी सुनेंगे। सुदीप सोमू से बता रहा है, रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास हनुमान चालीसा कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी, मुझे भी नींद आ चुकी थी, तू भी गहरी नींद में सो रहा था। 3 बजे के आसपास किचन की तरफ से फिर से कुछ खटर पटर हुई, मेरी आंख खुली, मैं तेरी तरफ करवट लेकर सो रहा था, मतलब तेरी तरफ मुंह करके सो रहा था। किचन मेरे पीछे की तरफ था, मेरी पीठ की तरफ था। वो खटर पटर की आवाज दूसरी बार फिर से आई। मेरी आंख खुल चुकी थी इस वक्त। हाँ, मैं पलटा, किचन की तरफ देखा तो मुझे किचन की तरफ एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, जिसका पूरा चेहरा गला हुआ था, लिटरली गला हुआ। मतलब जैसे ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को आप माचिस से जला दो, कैसा गल जाएगा। उस लड़की का चेहरा वैसा गला हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कि मानो किसी कब्र में कोई दफन है और अभी अभी निकल कर बाहर आ गया हो। वो कैसा दिखाई देगा, वो लड़की वैसी ही दिखाई दे रही थी। ये सब कुछ सुदीप सोमू से बता रहा है। मैं उस लड़की को देखता ही रह गया। उसको देखकर मेरा दिमाग और मेरा पूरा शरीर वहीं पर जम गया। मैं कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले वो लड़की एक झटके में किचन के दरवाजे से अपने बिस्तर तक आ गई और फिर एक तक लगाए मेरे पैर के पास खड़े होकर हमें घूरने लगी। उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, उसकी बड़ी खौफनाक रौबदार आंखें। मैं समझ नहीं पा रहा था किसको घूर घूर कर देख रही है। मैं उसको देखना भी नहीं चाह रहा था और उसको देख भी रहा था। पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे भागना चाहिए कि यहाँ पर लेटा रहना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला ना, मैं पूरी तरीके से ब्लैंक था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो लड़की तो तुझे देख रही है। मैं मन में ही हनुमान जी का नाम फिर से लेना शुरू कर दिया। मैंने 11 बार नाम जपा होगा, बिल्कुल 11 बार, कि वो लड़की लिटरली, मतलब जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन को आप ज़मीन में रख दो और ऐसा
ऐसा फूंक मारो तो कैसे वो आराम आराम से उड़ के चला जाएगा। वैसे ही वो लड़की आराम आराम से बिल्कुल लाइट वेट की तरह दीवार में जाकर घुस गई, दीवार के आर पार हो गई। और वही दीवार जो वो खिड़की के जस्ट बाजू में है, वो तेरी गोडाउन में दिखने वाली खिड़की, हाँ उसी से वो आर पार हुई है, वो गोडाउन तरफ ही गई। मैं इतनी जोर से डरा, मैं तुरंत उठा, लाइट ऑन किया, भग से लाइट ऑन किया। और फिर मेरे को इतनी ज़ोर से डर लगा, मैंने बोला कि मैं यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगा, मैं निकल जाता हूँ, भाई मुझे माफ़ करना। मैं चाहता तो तुझे उठा भी सकता था, लेकिन एक पल के लिए मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद को बचाता हूँ। तू तो सो रहा है, तू डरेगा नहीं तो तुझे कुछ होगा भी नहीं। जो डरता नहीं है वो मरता भी नहीं है, उसे कुछ नहीं होता। मैं डर गया था, मुझे भागना ज़रूरी था भाई। तुझे बुरा लगा तो दोस्ती तोड़ दे, लेकिन मैंने तेरी भलाई के लिए तुझे उठाया नहीं कि तू फालतू डर जाएगा। मैंने सोचा तेरी आपो आप नींद खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, देख तेरी अपने आप नींद खुली और तुझे कुछ हुआ भी नहीं। जो फेस किया मैंने फेस किया। ये बात जब ये सब कुछ डिटेल में सोमू ने सुना तो बोला यार ये तो गड़बड़ वाली बात है। सुदीप ने बोला गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़, तुझे अभी की अभी वो पीजे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जो कल रात को तेरे घर पर देखा। इसने बोला ठीक है भाई, मकान मालकिन से मिलके बात करते हैं, तू भी मेरे साथ रहना, थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है अब घर के अंदर जाने से। ये दोनों मकान मालकिन आंटी के पास गए। आंटी ने कुछ इस तरह से रिएक्ट करी कि आंटी को तो मालूम था कि सोमू रूम छोड़ने ही वाला है। ठीक है, सोमू ने बोल दिया ठीक है आंटी मैं छोड़ रहा हूँ, डिपॉजिट था। आंटी ने तुरंत थमा दी इसको। इसके पास थोड़ा सा सामान ज़्यादा था। इन लोगों ने छोटा हाथी समझते हैं आप लोग? छोटा हाथी किसको बोलते हैं? बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो छोटा सा ट्रक होता है ना, उसको लेकर आए और उसका सामान लोड कर रहे थे। तो सोमू के वही बुढ़े अंकल जी दोस्त जो बाजू वाले बंगले में रहते थे इनके अपार्टमेंट के, वो बाहर निकले और सीधे सोमू को देखकर बोलते हैं जा रहा है सोमू? अच्छा हुआ जा रहा है। तो ये बोला अंकल मैं आपसे फिर मिल नहीं पाऊंगा, आप बोल रहे हो जा रहा है, अच्छा हुआ जा रहा है। नहीं बेटा, मिलने का क्या है, मिलजुल लेंगे, दोस्ती यारी हो गई है तो, लेकिन जान रहेगी तब तो। इस घर में रहकर मुझे नहीं लगता कि कोई खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट सकता है। सोमू ने बोला क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया? तो अंकल बताए कि देख मैं बिना मतलब के तुझे कुछ बता नहीं रहा था। इस फ्लैट में जो कोई भी रहने को आया वो ज़्यादा समय तक टिका नहीं, उसने उस फ्लैट को छोड़ दिया। तेरे फ्लैट में जो भी लड़के रहते थे पहले, सबसे मेरी बातचीत थी। तेरे फ्लैट से खिड़की से एक गोडाउन दिखाई देता है ना पीछे तरफ वाला। ये बोलता है हाँ 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 दिखाई तो देता है। हाँ, उस गोडाउन की बड़ी खतरनाक यादें हैं। कुछ साल पहले वहां पर एक लड़की किसी वजह से आई होगी। गोडाउन में एक ट्रक ड्राइवर काम करता था, उस ट्रक ड्राइवर की लड़की थी। उसके साथ वहां के कुछ लोगों ने दुष्कर्म कर दिए और फिर वो बेचारी वहीं पर खत्म हो गई। गद्दा खोद के उसको वहीं पे लड़की को जमा कर दी अंदर। समझ रहे हो ना, बहुत साफ शब्दों में नहीं कह सकता। उसको जमा कर दिया और वहां से निकल गए। कुछ समय बाद उस लड़की का पता चला, उसके मृत शरीर को वहां से निकाला गया, फिर अंतिम संस्कार हुआ। बहुत साल पहले की बात है बेटा, बहुत साल पहले की, जब मैं भी जवान हुआ करता था। ये न्यूज़ मीडिया पोर्टल ये सब कुछ होता नहीं था, तो ज़्यादा कहीं ये सब चीज़ें फैली नहीं। तो तब से उस गोडाउन को वीरान रखा गया। वहाँ पे कोई आता जाता नहीं, काम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कई बार वो लड़की दिखाई दे जाती है। उस गोडाउन से लोगों ने एक डर बना लिया। अब जिस फ्लैट में तू रहता था वहाँ पे खिड़की से वो गोडाउन दिखाई देता था ना। अब वो गोडाउन अपने आप में इतना मनहूस हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे इतना दर्दनाक हादसा जो हुआ था, तो उसकी झलक कहीं दिख रही है तो वो जगह कैसे सही रहेगी। इसलिए तेरे फ्लैट में बहुत निगेटिविटी थी। जितने लोग आते थे वहाँ रहने, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते थे। तू ही था जो इतने दिन भी टिक गया। चल कोई नहीं, नंबर है ना, बातचीत करते रहेंगे, खुश रहना जहाँ भी रहेगा। जैसे ही अंकल जी ने बात बताया ना, सोमू घबराहट के मारे एकदम काँप गया। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पहले नहीं बताया, नहीं तो मेरी तो हवा टाइट हो गई होती यहाँ पे रहते रहते, और रूम नहीं मिलता, वो अलग से प्रॉब्लम हो जाती। सामान अमान इसने पूरा लादा है, ये सवार हुए हैं, और सुदीप के ही हॉस्टल में पीजी में एक और रूम खाली था, वहीं पे इसका सेटलमेंट हो गया। भाई आज इस घटना को 2 साल हो चुके हैं, 2022 में सब कुछ घटा था, लेकिन फिर भी उस रात की यादें, डर सुदीप और सोमू के मन में बड़े खतरनाक तरीके से ताज़ा है। हालांकि सोमू ने कुछ नहीं देखा था अपनी आंखों से, सिर्फ सुना था, लेकिन डर और सुदीप, भाई ये पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद सोमू ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला पूरी दुनिया को बताओ, कब जाएंगे सब, लेकर आ गया आप लोगों के सामने।
इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।